शहर में शोभा गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। उसकी रूम पार्टनर थी रेखा। रेखा का बैकग्राउंड भी शोभा की तरह ही था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। बहुत कठिनाई से गुजर बसर होता था। एक दिन की बात है, शोभा कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे रेखा के तकिए के नीचे से नोटों की गड्डी मिली। इतने सारे पैसे, ये यहाँ कैसे आए? रेखा उस समय नहा रही थी। जब वो नहाकर बाहर आई तो शोभा ने उससे पैसों के बारे में पूछा, लेकिन रेखा ने उसकी बात का सही कोई जवाब नहीं दिया। आश्चर्य तो हुआ क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। कुछ बात तो है जो रेखा मुझसे छिपा रही है, लेकिन क्या? शोभा ने एक बात और नोटिस किया कि हफ्ते में 3-4 दिन रेखा रात को कहीं चली जाती थी और सुबह वापस आती थी। उसने इस बारे में भी रेखा से पूछा तो तू बिना मतलब जासूसी करती रहती है, तो अपने काम से काम रखना। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, हर चीज का हिसाब देना जरूरी है क्या? ये जरूरी तो नहीं, लेकिन कल को हॉस्टल की वार्डन को पता लग गया कि तुम रात भर बाहर रहती हो तो क्या होगा? तुझे पता है ना वो कितनी स्ट्रिक्ट है। तो उसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी उन्हें। धीरे धीरे शोभा ने रेखा की लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली देखी। वो महंगे से महंगे कपड़े और जूते खरीदती, लेटेस्ट मोबाइल फोन रखती, उसका जब जो मन करता वो करती। शोभा उसकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हो गई। शोभा ने बचपन से अब तक गरीबी ही देखी थी, इसलिए उसका भी मन करता कि वो भी नए कपड़े खरीदे, महंगे मोबाइल रखे, उसका जो मन करे वो कर सके। रेखा देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछने वाली कि तू ऐसी रईसों वाली लाइफस्टाइल कैसे जीती है, लेकिन मैं भी तेरी तरह जीना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ एक एक पैसे के लिए तरसते हुए। पहले तो रेखा टाल मटोल करती रही, लेकिन फिर उसने सच्चाई बता दी कि वो एक कॉल गर्ल का काम करती है। उसकी बातों को सुनकर शोभा शॉक्ड रह गई और उसने कहा कि अगर ये बात वार्डन को पता लग गई तो बड़ी भोली है रे शोभा। हॉस्टल के वार्डन को सब पता है, वही तो हमें दबाव डालकर भेजती है लोगों के पास। वार्डन की सारी सच्चाई जानकर शोभा एक बार फिर से चौंक गई। रेखा ने उसे ये भी बताया कि हॉस्टल की कुछ और लड़कियां ये काम करती हैं। शोभा को ये सब सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल के चक्कर में वो अपने सम्मान का सौदा करने के लिए तैयार हो। मैं इस गंदे दलदल में फंस गई हूँ। हालांकि इस दलदल ने मुझे बहुत सारी वो चीजें दी जिसके लिए मैं तरसती थी, लेकिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी है, मैंने अपनी शांति खो दी है, मैंने अपनी पवित्रता खो दी है। बाबा को कितनी उम्मीद थी मुझसे, और मैं क्या करने लगी, क्या करने लगी मैं? शोभा की आंखें भीग गई थी। वो अब ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन उस पर बार बार दबाव डाल रही थी। देख शोभा, जल में रहकर मगर से डर मत कर, और हाँ, ये सती सावित्री बनने का नाटक छोड़ और जो बोलती हूँ वो कर। शोभा ने वार्डन को फिर से इनकार कर दिया। गुस्से में वार्डन ने उससे कहा, देख शोभा, तेरा इनकार तेरे भविष्य के सारे रास्ते बंद कर देगा। मेरी एक शिकायत पर कॉलेज से भी तुझे निकाल दिया जाएगा, और तुझे मैं इतना बदनाम करवा दूंगी कि इस शहर तो क्या, तू कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। शोभा उस रात हॉस्टल से निकली तो जरूर, लेकिन उसने कुछ तय कर लिया था। वो हॉस्टल से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर नाज़नीन को हॉस्टल और वार्डन की सारी सच्चाई बता दी। शोभा की बात सुनकर नाज़नीन शॉक्ड रह गई। शर्म आ रही है मुझे तुम पर और उन सभी लड़कियों पर जो अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में शॉर्टकट अपनाती हैं और अपने सम्मान का सौदा करती हैं, और तुम जैसे मासूम लोगों का फायदा तुम्हारी वार्डन जैसे लोग उठाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर नाज़नीन। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन ये गलती कोई और ना करे और तुम